आप शायद ये आवाज़ सुन पा रहे हैं, ये डियर की अलार्म कॉल है। ऐसा लग रहा है कि मधु टाइग्रेस के कब्स जो रास्ता क्रॉस करके इस तरफ आए हैं वो शायद अंदर चले गए हैं। शायद उन्हें देख के ये डियर्स ने अलार्म कॉल स्टार्ट की है। स्ट्रॉन्ग अलार्म कॉल्स, लंगूस, स्पॉटेड डियर्स, सांबर डियर्स सब चिल्ला रहे हैं। दोस्तों, मैंने काफ़ी सारे वाइल्ड लाइफ सफारी टूरिस्ट को ये कहते हुए सुना है कि जंगल में सफारी के दौरान टाइगर्स दिखना पूरी तरह से आपके लक पर डिपेंड होता है। लेकिन आज का हमारा ये व्लॉग शायद इस गलतफहमी को हमेशा के लिए बदल देगा। वैसे तो टाइगर साइटिंग कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जैसे कि आप कौन से जंगल में, साल के कौन से महीने में, जंगल के किस जोन में, दिन के कौन से वक्त में, कौन से टाइगर की टेरिटरी में और कौन से गाइड और ड्राइवर के साथ अपनी सफारी कर रहे हैं। लेकिन इनमें से काफी सारे फैक्टर्स आपकी कंट्रोल के बाहर होते हैं। तो क्यों ना हम आज की इस सफारी से उन कंट्रोलेबल फैक्टर्स को समझें जिससे आप अपनी टाइगर साइटिंग के चांसेस और बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जनवरी 2026 की हमारी ताडोबा विजिट के दौरान हमने मोहार्ली बफर्स के जुनोना गेट से अपनी मिड डे सफारी बुक की थी। लेकिन इस सफारी का एक्सपीरियंस शेयर करने के पहले ये जरूरी है कि हम आपके साथ हमारी पिछली यानी अक्टूबर 2025 की जुनोना साइटिंग की यादें ताजा करें। जैसा कि हमने हमारे क्लोजेस्ट टाइगर मेटिंग व्लॉग में आपको बताया था कि मोहार्ली बफर्स ताडोबा का इकलौता ऐसा जोन है जहां 4 घंटों की मॉर्निंग और आफ्टरनून सफारीज के बीच में जुनोना गेट से 3 घंटे की मिड डे सफारी होती है, जो सुबह के 10:30 से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक चलती है। और उस पिछली बार की हमारी जुनोना मिड डे सफारी में हमें बहुत ही रेयर टाइगर मीटिंग शूट करने का मौका मिला था, और वो भी सिर्फ 15 फीट की दूरी से। मैं इसी उम्मीद में था कि आज की हमारी जुनोना मिड डे सफारी भी हमारे लिए कुछ ऐसी ही यूनिक साइटिंग लेकर आए। शार्प 10:30 बजे हमने हमारी सफारी स्टार्ट की। तो ये रहा, हमने हमारी सफारी स्टार्ट करी है। अभी दिस इज़ अगेन अ मिड डे सफारी, जो हमने पिछली बार भी आपको समझाया था। बहुत ही ब्यूटीफुल ऑप्शन होता है जंगल एक्सप्लोर करने का, क्योंकि इस सफारी के दौरान सिर्फ 3 से 4 गाड़ियाँ पूरे पार्क में होती हैं, एंड उनमें से एक हमारी होती है। ऑफ कोर्स द एनिमल्स, द टाइगर्स आर एट ईज। तो एक बढ़िया मौका होता है जंगल को अलग तरीके से एक्सप्लोर करने का। वेल, आज की सफारी के लिए भी हमारे दोस्त हमारे साथ हैं। विशाल भाई, हेलो, साबिर भाई। दोनों ने पिछली बार हमें ज़बरदस्त साइटिंग कराई थी। अगर आपने वो साइटिंग नहीं देखी हो तो प्लीज़ गो थ्रू द ब्लॉग, जहाँ पे वी हैड शोन शंभू एंड कजरी टाइग्रेस, मेल टाइगर शंभू एंड कजरी टाइग्रेस मीटिंग। सो बहुत ही ज़बरदस्त साइटिंग रही थी वो। एंड ये जोन ऐसा ही कुछ है, इसमें काफ़ी सारे टाइगर्स की प्रेजेंस है। इसमें शंभू, कजरी, छोटी मधु और उसके कब्स, कॉलर वाली फीमेल टाइग्रेस एंड उसके कब्स जो आते जाते रहते हैं, कभी कोर में तो कभी यहाँ बफर में, छोटा दड़ियल, ये सारे टाइगर्स की प्रेजेंस यहाँ पे होती है।
एंड बहुत ही ब्यूटीफुल जंगल है एंड हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज की सफारी में। सफारी स्टार्ट करते ही हमने एक एक करके इस जोन के सारे टाइगर हॉटस्पॉट्स कवर करना स्टार्ट किया। जनरली रेगुलर मॉर्निंग और आफ्टरनून सफारीज के दौरान इस पार्क में तीनों गेट से यानी जुनोना, अड़ेगांव, देवाड़ा से टोटल मिलाकर करीब 20 से 25 जिप्सीज आती हैं। और जब ये सारी जिप्सीज अलग अलग डायरेक्शन में चलती हैं तो पार्क का मैक्सिमम एरिया कवर हो जाता है। और जब कभी किसी जिप्सी को टाइगर दिखता है तो ये न्यूज़ काफ़ी जल्दी फैल जाती है और सारी जिप्सीज उसी स्पॉट पर पहुंच जाती है। लेकिन क्योंकि मिड डे सफारी में पार्क में सिर्फ 4 जिप्सीज अलाउड होती हैं, हमें दूसरी जिप्सीज पर कम और खुद की स्किल्स और एक्सपीरियंस पर ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता है। और तब आपकी एक्सपीरियंस गाइड और ड्राइवर की मजबूत टीम आपके टाइगर साइटिंग के चांसेस को और स्ट्रॉन्ग करती है। और ऐसी ही एक्सपीरियंस टीम के साथ इस सफारी में हम आगे बढ़ रहे थे। सफारी स्टार्ट होकर बस आधा ही घंटा हुआ था तब हमने कुछ स्पॉटेड डियर्स को सफारी ट्रेल क्रॉस करते हुए देखा। और जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े हमें उनके झुंड के बाकी कुछ डियर्स झाड़ियों के पीछे अलर्ट मोड में दिखे। और सडनली स्लो चलती जिप्सी में मुझे डियर अलार्म कॉल्स भी सुनाई दिए और मैंने इमीडिएटली जिप्सी रुकवाई। अब शायद ये आवाज़ सुन पा रहे हैं, ये डियर की अलार्म कॉल है। ऐसा लग रहा है कि मधु टाइग्रेस के कब्स जो रास्ता क्रॉस करके इस तरफ आए हैं वो शायद अंदर चले गए हैं। शायद उन्हें देख के ये डियर्स ने अलार्म कॉल स्टार्ट की है। सो हम वही उनके पीछे ही जा रहे हैं। लेट्स सी व्हाट बेस्ट वी कैन डू। आई थिंक यहाँ से पहले उनके पग मार्क्स देखते हैं, उनकी मूवमेंट कहाँ से हुई है वो पहले समझते हैं एंड देन हम अपनी नेक्स्ट स्टेप लेंगे। करीब 10 मिनट नॉन स्टॉप कॉल्स के बाद सडनली जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। अलार्म कॉल्स रुकने का मतलब शायद जिस प्रेडेटर को देखकर डियर अलार्म कॉल्स दे रहे थे वो प्रेडेटर अब चलने के बाद रुक गया है। हमने सोचा कि जंगल के जिस एरिया से कॉल्स चल रही थी उसे ठीक से चेक करना चाहिए। और जैसे ही हमने जिप्सी आगे बढ़ाई शबीर भाई ने सफारी ट्रेल पर लेपर्ड पगमार्क्स देखे। लेपर्ड पगमार्क्स से हमारी कंफ्यूजन थोड़ी बढ़ सी गई कि क्या वो डियर अलार्म कॉल्स लेपर्ड को लेकर हो रही थी या मधु टाइग्रेस के सब अडल्ट कब्स के लिए थी। और ये कंफ्यूजन और बढ़ी जब कुछ ही फीट आगे चलकर हमें एक टाइग्रेस के पगमार्क्स भी दिखे जो जिप्सी के आगे की डायरेक्शन में चलते हुए गई थी। हम उसकी ट्रेल फॉलो करने लगे और फिर अचानक जंगल फिर से जाग उठा और इस बार स्पॉटेड डियर्स के साथ साथ लंगूर्स भी कंटिन्यूअसली अलार्म कॉल्स देने लगे थे। इसका मतलब सिर्फ एक ही था कि वो जो कोई प्रेडेटर था वो फिर से चलने लगा था। बस हमें ये डिसाइड करना था कि अगर टाइगर या लेपर्ड की मूवमेंट स्टार्ट हुई हो तो वो किस डायरेक्शन में हो रही है। और इसीलिए हमने डियर्स और लंगूर्स की अलार्म कॉल्स की डायरेक्शन को ठीक से समझना स्टार्ट किया। तब मैंने एक मेल स्पॉटेड डियर को देखा जो अलर्ट पोजीशन में खड़ा था। वो लगातार एक ही डायरेक्शन में देखता, अपनी पूंछ उठाता और फिर अपने पैर पटकता। ये स्पॉटेड डियर्स की टिपिकल बॉडी लैंग्वेज होती है जब वो अपने आसपास खतरा महसूस करते हैं। डियर्स की आईसाइट टाइगर्स के कंपैरिजन में बहुत वीक होती है और इसलिए उन्हें एक बार जब कोई प्रेडेटर दिखता है तो वो उस पर अपनी नज़र तब तक बनाए रखते हैं जब तक वो उनसे दूर ना चला जाए। शायद इस केस में भी घनी झाड़ियों की वजह से इस मेल स्पॉटेड डियर को वो प्रेडेटर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो उस पर नज़र बनाने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा और घने जंगल में खो गया।
डियर्स और लंगूर्स की अलार्म कॉल्स और इस डियर की मूवमेंट से अब हमें इस बात की पूरी क्लैरिटी मिल गई थी कि प्रेडेटर आखिर कहाँ हो सकता है और कौन सी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और तब हमने जिप्सी ऐसे स्पॉट पर रोक दी जहां से हमें टाइगर या लेपर्ड मूवमेंट एक्सपेक्टेड थी। Just saw the glimpse of tiger. यहाँ से ऐसी मूवमेंट हुई है। We are trying to see उसकी मूवमेंट कहाँ तक जा रही है। शायद वाटर बॉडी तक जाएगी। होपफुली अगर वाटर बॉडी तक पहुँचे तो हम वहाँ पे ही जाने वाले हैं। चलो चलो फाइनली जिस पल का हमें इंतजार था वो आखिर आ ही गया। हमने मधु टाइग्रेस की सब अडल्ट कब को ट्रैक कर ही लिया। वो हमारी डायरेक्शन में हेड ऑन चलने लगी और मैं उसकी वॉक कैप्चर करता रहा। मैंने जब उसे अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो मुझे उसकी अगस्त 2025 की साइटिंग याद आ गई, जब वो अपनी माँ मधु और अपनी दूसरी सब अडल्ट सिस्टर के साथ हमें दिखी थी। दोस्तों, मैंने इंडिया के काफी सारे टाइगर रिजर्व्स कवर किए, लेकिन ताडोबा के टाइगर्स की बात कुछ और ही है। यहाँ के मेल फीमेल टाइगर्स तो दूर, बट सब अडल्ट्स भी इतने बोल्ड होते हैं कि वो एक बार दिखे तो काफी देर तक दिखते रहते हैं और यहाँ तक कि हेड ऑन भी चलते हैं। इस बार भी ये सब अडल्ट टाइग्रेस करीब 10 मिनट हमारे सामने चलती रही और टेरिटरी मार्किंग भी करती रही और देखते देखते वो घने जंगल में चली गई। हम कुछ देर उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे और उसे ढूंढते रहे और तभी उस स्पॉट पर बाकी जिप्सीज भी आ गई, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें टाइग्रेस की साइटिंग नहीं हुई। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इस टाइग्रेस को ट्रैक करना कोई लक या इत्तेफाक नहीं था। ये एक प्रोसेस है जहां आपको आपके एक्सपीरियंस गाइड और ड्राइवर्स के साथ मिलकर जंगल के साइंस को स्टडी करना पड़ता है, प्रेडेटर्स की ट्रेल को समझकर उनकी मूवमेंट का पीछा करना पड़ता है और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब इंफॉर्मेशन गैदर करके बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है ताकि सही वक्त आने पर आप अपनी मेहनत से कमाई हुई टाइगर साइटिंग को एंजॉय कर सको। नो डाउट कुछ सफारीज में आपका लक एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, लेकिन टाइगर साइटिंग पूरी तरह से लक पर डिपेंडेंट नहीं होती। ये आज आप इस व्लॉग से समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज बिना भूले इसे लाइक, शेयर और हाइप जरूर करें। ज़्यादा वक्त बचा नहीं है इस सफारी में। हम और थोड़ा एरिया ट्रेस करके फिर हम गेट की तरफ वापस निकल जाएंगे, बट इट्स बीन अ ग्रेट सफारी। यही एक कॉम्बिनेशन होता है एक्सपीरियंस गाइड और एक्सपीरियंस ड्राइवर जब हमारे साथ होते हैं, तो वो जिस हिसाब से वो टाइग्रेस को पहले ट्रैक करते हैं, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है। पहले अलार्म कॉल्स सिर्फ डियर की, फिर उसके पग मार्क्स, फिर उसके बाद सांबर डियर की अलार्म कॉल्स, फिर लंगूर की अलार्म कॉल्स। ये सब इक्वेशन में बिठा के टाइग्रेस की पोटेंशियल मूवमेंट को जज किया जाता है और उस हिसाब से हमने आज भी वैसे ही वही फार्मूला यूज़ करके हमने टाइगर की मूवमेंट को जांचा और कौन से डायरेक्शन में मूव हो रही है वो हमने समझा और उस हिसाब से जिप्सी वहाँ पर लगाई। और जैसे ही जिप्सी वहाँ पर लगाई, टाइग्रेस बिल्कुल हमारे सामने आ गई और जिप्सी ट्रेल पर चलने लगी। दैट्स हाउ ब्यूटीफुल द साइटिंग वाज। एंड ये कोई लक बाय चांस नहीं हुआ, इसे प्रॉपर स्टडी करके हमने ये साइटिंग करी एंड आपके सामने लाई। सो देयर इज़ अ लॉट दैट गोज़ इनटू दिस शॉट। ऐसे ही नहीं कि बस टाइगर कहीं से निकल आया और हमने उसे शूट किया, उसके पीछे काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी वक्त लगा एंड तब जाके हमें वो शॉट मिला एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वाइल्ड लाइफ वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माई जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल।